हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन वाला ब्लाउज है और हमें इस पे डिज़ाइन बनानी है। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा मेरे वीडियो में और पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने साइड में सिलाई लगा ली है और फिर हमें इस पर डिज़ाइन बनानी है। तो मैं ऐसे इसको मोड़ लिया है डबल फोल्ड में और काफ़ी ज़्यादा इसमें कप धागे निकल रहे हैं तो अच्छे से नहीं बन रहा है, क्योंकि जब धागे ज़्यादा निकलते हैं तो अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि चाहे जितना भी संभालो धागे वो निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमने चाक से निशान लगा लिया है। जितना भी हमें डिज़ाइन जो भी बनाना है वो आकार हमें दे देना है चाक से। तो इस प्रकार का हमें इस पे आकार देना है, क्योंकि जिनका ब्लाउज है उन्होंने बोला था कि पूरा खुला हुआ ऐसे रहना चाहिए। कोई भी ऐसी डिजाइन बना दो कि खुली हुई रहनी चाहिए, उसमें डोरी ही लगी हो। तो मैंने ऐसी डिजाइन इसमें बना दी है और आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और यहाँ पे मैंने उसी आकार में बिल्कुल कटिंग कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी पेपर पेस्टिंग का प्रयोग नहीं किया है और डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो साइड में सिलाई मैंने दे दी है और पल्ले को मैंने उल्टी साइड ही रखा है, क्योंकि उल्टा साइड ऐसे रखेंगे जब हम पलट देंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो सीधा साइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ऐसे ही सिलाई देनी है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो हमें बिल्कुल इसमें इतनी सिलाई देनी है जितना कि हमारा कपड़ा दबता हुआ चला जाए और निकला हुआ ना रहे। जब हमारा कपड़ा छूटे ना एक दूसरे से, दोनों एक पे ऐसे हमें चिपका के सिलाई लगाते चले जाना है। और सिलाई जब हम डिज़ाइन बनाते हैं और उस पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो सिलाई है एकदम बराबर होनी चाहिए और डिज़ाइन के हिसाब से हमें इस पे सिलाई देना होता है। जब हमारी सिलाई इधर उधर भागेगी ब्लाउज पे तो हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छे से नहीं बनेगा, डिज़ाइन हमारी बिल्कुल अच्छी सी नहीं बन पाएगी। तो हमें इसमें यहाँ सिलाई अच्छे से ही देना है, हमें इतना ध्यान रखना है। और एक साइड हमने सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो हमें बिल्कुल अच्छे से सिलाई जैसे मैंने उस पार्ट में लगाई थी उसी प्रकार हमें इस पार्ट में लगानी है और यहाँ से हमें मोड़ देना है। जब हम यहाँ से मोड़ देंगे तो हमारी जो डिज़ाइन की नोक है यहाँ पे अच्छे से बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले यहीं पे ध्यान देना होता है कि जब हमें नोक बनानी होती है तो यहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई करनी होती है और फिर हमें ऐसे सिलाई करना है यहाँ पे और फिर हमें मोड़ना है। तो ऐसे हमने सिलाई इस पे लगा लिया है और यहाँ से हमें मोड़ देना है और हमें गैप उतना रखना है जितना कि हमें कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई लगा लिया है और फिर हमें बीच से यहाँ पे कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गैप दिया था थोड़ा बस कटिंग का, तो मैं यहाँ से कटिंग कर ली हूँ। और फिर हमें इसमें कट्स लगाने हैं, तो हमें छोटे छोटे कट्स ऐसे लगा देने हैं। और जब हम कट्स लगाते हैं फिर हम जो ब्लाउज़ मेरा होता है उसको जब हम पलटते हैं तो हमारा जो ब्लाउज है अच्छे से बन जाता है और झोल भी नहीं आती है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें कट्स नहीं भूलना है, कट्स हमें लगाने हैं और कट्स ऐसे लगाएं ताकि हमारी जो सिलाई है वो ना खुले। आपके कट्स बिल्कुल अंदर ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम पेंचकस की सहायता से यहाँ पे नोक बना लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें यहाँ पे नोक निकालनी है, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें लगाएंगे पेंचकस तो हमारा जो ब्लाउज है वो पेंचकस हमारा बाहर निकल आएगा, तो हमारी डिज़ाइन जो है फट जाएगी, अच्छे से नहीं बनेगी। और यहाँ पे हमें सिलाई देनी है, तो दोनों साइड मैंने ऐसे सही कर लिया है और फिर हमें शोल्डर पे ऐसे सिलाई देनी है। जब हम शोल्डर पे सिलाई दे देंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो खुलेगा नहीं, चिपक जाएगा। अच्छे से हमें अस्तर को चिपकाना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई दे दी है और हल्का सा आप गैप देकर बस सिलाई करनी है। सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जितनी की आप सिलाई की हैं बिल्कुल आपको सिलाई पूरी ऐसे ही होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ से हम सिलाई करते से चले जाएंगे और साइड में भी आप लोग देख रहे होंगे कि हम साइड में भी सिलाई किए हैं। तो हर ब्लाउज हमारा इसी प्रकार का रहता है। जितने भी ब्लाउज मैं बनाती हूँ अस्तर वाले, तो मैं सारे ब्लाउज में साइड में ऐसे सिलाई लगाती हूँ। जब ये वाली सिलाई हम साइड में जब लगाती हूँ और फिटिंग करती हूँ तो हमारा ब्लाउज बहुत अच्छे से बन जाता है। तो
एक मेरा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें दूसरा भी पार्ट कंप्लीट करना है। तो दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमें प्लेट्स के लिए निशान लगाने हैं। तो हम यहाँ पे निशान लगा के फिर प्लेट्स इसमें डाल देंगे और जब भी मेरा इतना पार्ट कंप्लीट हो जाता है डिजाइन वाला, तभी हम प्लेट्स डाल सकते हैं। और आगे का जो पार्ट हमारा होता है उसे भी हमें कंप्लीट करना होता है। इसके बाद में हम शोल्डर अटैच करते हैं। तो आगे का पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था नाइट में ही और इतना पार्ट रह गया था क्योंकि इसका हमें वीडियो बनाना था। तो मैंने सोचा कि इसको बना लूँगी रात में, तो मैं वीडियो किसका बनाऊँगी, तो इसको मैंने रख दिया था और सुबह के टाइम मैंने इसे बनाया। और यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा ली है ताकि हमारी जो सिलाई है वो खुले ना। जब टाइट नीचे पड़ेगा तो हमारी सिलाई जब 2-3 टाँके इसमें लगे होंगे तो नहीं खुलेगी। और यहाँ पे हम डोरी बना लिए थे और आपको भी ऐसी ही डोरी लगानी है तो आप डोरी भी लगा सकती हैं। यदि आपको बटन लगाना है तो आप बटन भी लगा सकती हैं। रेडीमेड बटन, फैंसी बटन आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम डोरी ही लगा दिए हैं क्योंकि कस्टमर जो बोलते हैं हमको वही ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डोरी अटैच कर दिए हैं। आप यहाँ पे हम 3 और 2 फुल्ले वाली डोरी इसमें बनाई हूँ। तो यहाँ पे 3 फुल्ले एक में लगाई हूँ और एक में 2 फुल्ले। तो ऊपर साइड हमारे 3 फुल्ले वाली डोरी है और नीचे साइड हमारी 2 फुल्ले वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट का है ब्लाउज वो कंप्लीट हो चुका है और फ्रंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और उसको हम फिटिंग करेंगे। तो आप लोग इसमें देखिएगा मैं फिटिंग कैसे करती हूँ। जब भी हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम फिटिंग करते हैं। तो हमारी जो डिजाइन है ब्लाउज की, जिन लोगों के समझ में आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे जो लोग भी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाती हूँ और इसमें दिखाती भी हूँ। बहुत आसान तरीका है जो जिन लोगों को इंची टेप का समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल में जाके आप उसमें देख सकती हैं। बहुत अच्छे से मैं इसमें बता रखी हूँ और बहुत सारे वीडियो में डाल रखी हूँ ब्लाउज कटिंग के। कटिंग फिटिंग स्टिचिंग का पूरा वीडियो आप देख सकती हैं। और जब भी मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तभी यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करते हैं। तो शोल्डर को हम सिलने के बाद इसमें आस्तीन हमें अटैच करना होता है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा था उसको मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया और इस पार्ट में भी हमें कंप्लीट करना है। हमारा जितना निकला हुआ कपड़ा हमें दिखता है उतना हम यहाँ से कटिंग करके हटा देते हैं और फिर हमें इसमें आस्तीन लगानी है। तो जब भी हम आस्तीन लगाते हैं तो आस्तीन हमेशा हम शोल्डर से ही लगाते हैं। और इस टाइम थोड़ा लेट भी हो जाता है वीडियो आने में क्योंकि इस टाइम थोड़ा मैं ठीक भी नहीं हूँ। तो कभी कभी मन करता है वीडियोस बनाने का, सिलाई करने का। कभी कभी तो जब खुद ठीक ना हो तो मन नहीं लगता है वीडियोस बनाने का और सिलाई भी करने का। तो इस टाइम सिलाई तो रखी हुई है लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मेरी छोटी बेटी जो है वो भी इस टाइम परेशान है तो मैं पर डे वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। जो भी मेरे रोज़ वीडियो देखते होंगे उन्हें इंतज़ार रहता होगा तो उसके लिए मैं सॉरी। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं पर डे वीडियो डालूँगी। और यहाँ पे हम आस्तीन भी अटैच कर ली हूँ। तो जिस प्रकार मैंने आस्तीन यहाँ पे कंप्लीट की है बिल्कुल आप उसी प्रकार से शोल्डर से ही रख के आप लगाएं तो आपकी आस्तीन बहुत अच्छे से बन जाएगी। जो भी शोल्डर वाली सिलाई है वहीं से आप लगाएं, बहुत अच्छे से बन जाती है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।